सेकुलर क्या होता है? सेकुलर होना। व्हाट इज सेकुलर? अभी के लिए छोटा सा समझ ले, सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष होना। हालांकि ये जो सोवरेन होना, सोशलिस्ट होना, सेकुलर होना, ये सब राज्य की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरी और आपकी नहीं, राज्य की कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारा राज्य ऐसा हो। तो सेकुलर राज्य वह राज्य होता है जिसमें एक राज्य, अब सेकुलर की क्या बहुत सारी परिभाषाएं, एक वेस्टर्न परिभाषा है, एक इंडियन परिभाषा है। तो अभी हम इंडियन परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन अगर भी आप गूगल खोलोगे और सेकुलर की डेफिनेशन देखोगे ना, तो उसमें वेस्टर्न डेफिनेशन आएगी। इंडिया की अपनी डेफिनेशन है। हमने सेकुलर, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, हमने हिंदुस्तान में सेकुलर को जो हिंदी में समझा है वह समझा है पंथ निरपेक्ष। निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य जब अपने फैसले लेगा, कोई पॉलिसी लेगा, तो वह किसी भी एक पंथ, जैसे हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, सिख हुआ, किसी भी एक पंथ के लिए कार्य नहीं करेगा। जैसे इसका कंसेप्ट सेकुलर का कहां से आता है? वो आता है धर्म राष्ट्र से। एक धर्म राष्ट्र क्या होता है? धर्म राष्ट्र जैसे कि पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक तो नहीं, या कोई भी, जैसे सऊदी अरेबिया या यूएई, ये सब तो इस्लामिक राज्य है ना। इस्लामिक राज्य होने का मतलब क्या है? यहाँ जो राज्य के टैक्स का पैसा है ना, वह इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए खर्चा किया जा सकता है। ये होते हैं धर्म राज्य। इसी के अगेंस्ट जो वेस्टर्न कंसेप्ट, सेकुलरिज्म के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है वेस्टर्न मीनिंग। वेस्टर्न मीनिंग ये कहता है कि जब कोई राज्य धर्म की गतिविधियों में पार्ट ना ले तो वो धर्म निरपेक्ष हो गया या पंथ निरपेक्ष हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी एक और डेफिनेशन ली गई है। अब ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इस वर्ड को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये आपके दादाजी हैं, ठीक है? दादाजी, ये दादाजी के 4 बेटे, बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 और बेटा 4, ठीक है? ध्यान से समझना। यदि आपके दादाजी का घर, और नीचे इनके बेटे क्योंकि दादाजी कहला रहे हैं इसलिए, यदि दादाजी का घर बेटे 1 की बढ़ोतरी के लिए सारा कार्य करे और बेटे 2, 3, 4 की बढ़ोतरी के लिए कोई कार्य नहीं करे, तो हम क्या इस घर को बेटा 1 की तरफ झुका हुआ कह सकते हैं? कह सकते हैं? अच्छा, तो ये क्या कहीं कहीं से धर्मराज्य जैसा कंसेप्ट नहीं हो गया कि एक धर्म था, उसकी उन्नति के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं? अगर दादाजी जो 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वो 1 लाख रुपए सिर्फ B1 के लिए खर्चा करें, तो यानी B1 का राज्य हो गया। लेकिन यही B1 का पैसा, ये सॉरी, ये 1 लाख रुपए जो दादाजी कमा रहे थे, दादाजी कहे मैं तो किसी भी बेटे पे खर्चा नहीं करूंगा, तो क्या दादाजी पुत्र निरपेक्ष हो गए? अपने किसी भी पुत्र का साथ नहीं दे रहे हैं, पुत्र निरपेक्ष हो गए। और वहीं दादाजी ये कहे मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करूंगा, जिसको जितनी जरूरत है उतना ले लेना, तो क्या अभी भी पुत्र निरपेक्ष हैं वो? किसी भी पुत्र का साइड नहीं ले रहे ना, तो पुत्र निरपेक्ष हैं। तो हिंदुस्तान ने ये डेफिनेशन दिया है। हमारा जो राज्य है वह, यह जरूरी नहीं है कि किसी भी एक धर्म के लिए पैसा खर्च करे, लेकिन सब धर्म के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस रोक क्या है? किसी एक धर्म के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा जो टैक्स का पैसा आ रहा है। समझ आई बात? ये होती है सेकुलरिज्म, ठीक है? कि किसी एक धर्म को प्रधानता ना मिले, किंतु सभी धर्मों को प्रधानता मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हज के लिए सब्सिडी दी जाए और सिर्फ हज के लिए ही सब्सिडी दी जाए और अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं दी जाए, तो क्या वो सेकुलर राज्य है? नहीं है ना। तब तो वो किसी एक को फेवर कर रहा है। लेकिन हज के लिए भी दे दी, ननकाना साहिब जाने के लिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब, वहां के लिए भी सब कुछ सब्सिडी दे दे,
अमरनाथ यात्रा के लिए भी सब्सिडी दे दे तो सेकुलर है ना। या फिर उसको किसी को भी पैसा ना दे तभी सेकुलर कहेंगे, तब वेस्टर्न डेफिनेशन है, ये इंडियन डेफिनेशन है। क्योंकि हिंदुस्तान में सदैव ये माना गया कि हमारा जो देश है ना वो बेसिकली धार्मिक देश है। यहाँ लोगों से उनका धर्म छीनोगे ना तो वो तुमसे तुम्हारी सरकार तक छीन लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सब धर्मों के लिए सब कुछ करो, यही पंथ निरपेक्षता है। यहाँ निरपेक्षता का अर्थ है किसी एक के साथ ना होना, सबके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे क्या, अब कहूं कि दादाजी का कोई एक धर्म है, क्या दादाजी का कोई प्रिय बेटा है? लेकिन पिछले एग्जाम्पल में जब B1 के लिए पैसा दिया जा रहा था तो आपसे पूछता था दादाजी का प्रिय बेटा है B1 है। समझ में आया ये फर्क? अब वही उसी में आएंगे वापस सेकुलरिज्म। अगर दादाजी किसी को भी पैसा नहीं दे रहे होते तो वेस्टर्न वाला होता, तब भी तो ये बात ट्रू होती, क्या दादाजी का कोई प्रिय बेटा है? नहीं है। दादाजी सबको पीट रहे हैं और दादाजी सबको प्यार कर रहे हैं, बात सेम है। तो हमने सबको प्यार करने वाली डेफिनेशन चुनी और वेस्टर्न नोशन ने ये चुना कि सब। और वेस्टर्न नोशन ने एक डेफिनेशन और चुनी है, उसने ये और चुना है कि कई कई राज्य, जो राज्य धर्म का बल्कि विरोध और कर रहे हैं, एंटी रिलीजन है, उसको भी सेकुलर की डेफिनेशन में माना कि धर्म से कोई लेन देन नहीं, हम तो बल्कि विरोध करेंगे। जैसे फ्रांस में अगर आप ऑफिस में पगड़ी पहन के चले जाओगे ना, हम वो निकाल देंगे बाहर। वहां किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीकों को अलाउड ही नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा बुर्का की जो लड़ाई होती है ना वो फ्रांस में ही होती है, जब बुर्का पहन के चल जाते हैं तो। क्योंकि फ्रांस को ये सब चीजें मंजूर नहीं है, कोई भी धार्मिक सिंबल। हिंदुस्तान में कुछ भी पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने अपने नोशंस ऑफ सेकुलरिज्म है। इसलिए कोई कहेगा नहीं सेकुलरिज्म यही है, अब वापस ह्यूमैनिटीज आ गई ना। एक ही चीज है किंतु अलग अलग मानवीय विचार हैं, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट मानवीय है। साइंस होती तो साइंस माइट बी टेकिंग इट टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी की एक ही डेफिनेशन करो, लेकिन मानवीयता की यही खूबसूरती है कि यहाँ खूब सारी डेफिनेशन एक साथ प्रॉस्पर कर सकती है। ठीक है बात?